जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपदस्थ हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी का उसने जो जिक्र किया और उसकी जो सराहना की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो एंकर है वो भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों को बुला के उनके बारे में पूछने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो आज देखिए कैसे पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं और भारत की जो डिप्लोमेसी का पक्ष है, आज सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा और कैसे मोदी जी की आगे आने वाली नीतियों में कैसे पाकिस्तान भारत अपनी उन्नति की ओर चला जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण आरजू काजमी और सुमित पीर जी के बीच है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमारे यहाँ से भी कहा गया, कई बार कहा गया, मतलब अभी रिसेंटली तो खैर इमरान खान ने भी कहा सॉरी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट क्यों है? क्या इकोनॉमी उसकी रीजन है, या फिर आप समझते हैं कि उसको मैनेज अच्छा किया गया? व्हाट डू यू थिंक एज अ इंडियन, आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर आपसे कहा जाए कि जी किस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तान भी इम्प्रेस हुआ है आपकी फॉरेन पॉलिसी से? तो वो क्या चीज़ है जिसने उसको इस जगह पे ले गए? सिर्फ इकोनॉमी है या कोई और चीज़ भी इसके अंदर है? देखिए आरजू जी, ना इकोनॉमी है ना मैनेजमेंट है। एक है इंटेंशन, एक है बोलो, मैं हमेशा कहता हूँ द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। हमारी इंटेंशन थी ऑलवेज टू लुक फॉर द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। जब एक पॉलिसी बनाई जाती है पॉलिटिशियन का अपना फायदा देखने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट का फायदा देखने के लिए, बिजनेसमैन का फायदा देखने के लिए, मेरे रिश्तेदार जो अमेरिका में रहते उनका फायदा देखने के लिए, तब तो वो उनके लिए पॉलिसी बनी ना। जो कॉमन आदमी ग्राउंड पे उसके लिए तो बनी नहीं। अब एक और चीज मैं सॉरी आपको उससे कहना भूल गया, तो एक कैट्स का एक्ट जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट था, मैं हमेशा आपके चैनल पे बाकी चैनलों पे भी ये कहता रहा, भाई कैट्स का एक्ट इज अमेरिकन एक्ट, let them do what they want to do, we have not have to comment on it, and exactly Dr. Jaishankar said the same, भाई कैट्स का एक्ट जो है इट्स योर एक्ट, तुम्हारी मर्जी है, लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। बेसिकली we say we don't get two votes about it. That was about the कैट्स का एक्ट। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, परमिशन मांगा है। राफेल वाले कर चुके, तो अब हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो बिजनेस है, सुरक्षा भी है, बिजनेस भी है। तो जब ये फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ड्रिवन बाय पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, it is driven by the general good of the population of the country, that is the magic। और वो जो एक 1.3 बिलियन लोगों का गुड है, वो मोदी जी को, वो डॉक्टर जयशंकर को पावर देता है। But at the end of the day, Arzuji, we are 1/6 of the humanity. You cannot ignore us. As hard you may try or want, आप कितनी भी कोशिश करें, every 6th person in the world is Indian. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। GDP वाइज हम नंबर 5 है, PPP वाइज हम नंबर 3 है, मिलिट्री वाइज हम नंबर 3rd पावर है, हाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, IMF कहता है। तो अब आप बताइए कि आपकी ये जो टैक्टिक्स थी, भाई ये ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, ये सब चीजें ना हम उससे ऊपर निकल गए, हम इनको पीछे छोड़ गए, और ये हमने आपकी सरजमीन पे आके आपके सामने आपके स्टेज पे खुले शब्दों में, इन बिटवीन द लाइंस नहीं, खुले शब्दों में बताया है, दिखाया है, समझाया, और वी हैव सेटल्ड दिस इशू once for good. So answering your question specifically, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी लोगों के लिए हो, वो हर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी। बट हाँ, जब पॉलिटिशियन चाहे कि जी मेरे जो मियामी में मकान बने, बर्मिंघम में मकान बने, तो उसके लिए बनेगी, तो मकान तो बन जाएगा, बहुत बड़ा किला भी बन जाएगा, लोगों का भला नहीं होगा। जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगा मेरे लिए बन जाए, हमारे बच्चे बाहर पढ़े, उनके पास वो AMG मर्सिडीज हो, तो AMG मर्सिडीज आ जाएगी, पर लोग का भला नहीं होगा। जब एक चाहे एक बिजनेसमैन के लिए बनेगी, जी ये XYZ बिजनेसमैन है, इसके वहां किले बन जाएंगे, लंदन में और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में इनका ऑफिस आ जाएगा, पर लोग जो जमीन पे, उनका फायदा नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसके लिए बन रही है पॉलिसी। अगर आप लोगों के लिए बना रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ तो लोग हैं। डेमोक्रेसी में लोगों से बड़ा स्ट्रेंथ तो कोई होता ही नहीं।
लेकिन सर करप्शन तो इंडिया में भी होती ही होगी, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कंट्री में जो है करप्शन ना होती हो। यहाँ पे भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल है इंडिया में भी कई केसेस ऐसे आए हैं सामने जिसमें करप्शन की गई है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई बिजनेस कम्युनिटी हो। तो इस तरह की चीजें तो होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उसमें से निकल कर और उस एक तरह से ये कहना कि जी अपनी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ लोगों के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि करप्शन जो है वो भारत में नहीं है, भारत में भी है। देखिए आरजू जी, करप्शन 3 तरह का होता है। एक होता है जहां मैं वेयर बी ऑर्गेनाइज करप्शन, जहां मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ सिर्फ पैसे खाने के, कागजों पे टोटल, हर मिनिस्ट्री उसे पास करती है, हर जगह से उसके पेपर कागज बनते हैं, पैसे आ गए, कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा करप्शन होता है कमीशन। भाई ठीक है, आपने ये प्रोजेक्ट बनाना, मेरा 10%, 20%, 30%, काफी कंट्री में चलता है। तीसरा होता है कि भाई आपको किसी ने रोक लिया, आपने उसे 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दिए, उसे मैं टिप कहता हूँ। मतलब उसे करप्शन 50-100 रुपए का वाला करप्शन होता नहीं, उसे अमेरिकन टिप कहते हैं, हम जिसे लोग उसे करप्शन कहते हैं। जब से मोदी जी का शासन आया, कोई ऑर्गेनाइज करप्शन नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ। आपने सुना नहीं होगा पिछले 7 सालों में कोई स्कैम था। उससे पहले यूपीए में बहुत स्कैम हुए, लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है स्कैमों की, एक आध दर्जन भर स्कैम तो हुए जो मुझे याद है, उससे ज्यादा हुए होंगे। अच्छा, ये कमीशन वाला सिस्टम खत्म है कंट्री में, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सब डिजिटल हो रहा है, तो कमीशन वाला सिस्टम खत्म है। टाइम से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, हाईवेज बन रही, टाइम से पहले डिलीवर हो रही, लागत से कम कॉस्ट पे डिलीवर हो रही, तो मतलब कमीशन नहीं है। अगर कमीशन होती तो जिस 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ में डिलीवर होगा, तो समझिए इसमें कमीशन है। अगर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट 800 करोड़ या 900 करोड़ में डिलीवर हो रहा है, तो कमीशन कहां से हाथ दीजिए उसमें? 100 करोड़ तो वैसे ही बच गए, कमीशन कहां से दोगे? हाँ, बाकी छोटा मोटा इधर उधर किसी ने 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए ले लिए, उसको आप कमीशन नहीं कह सकते, बिकॉज वो एक सोशल लेवल पे छोटा मोटा चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल खत्म हो गया, चलता, बट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज। उससे हजारों करोड़ नहीं निकलते, उससे देश का खजाना नहीं लूटता, उससे देश में गरीबी नहीं आती, उससे देश में भूखमरी नहीं आती। किसी ने किसी को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दिए, इट्स नॉट अ बिग मनी। बट जब सरकार खुद हजारों करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर साइफन करे कंट्री से और अमेरिका भेजे, ब्रिटिश भेजे, मियामी भेजे, वहां इसको हवाला के थ्रू या दूसरे चैनलों के थ्रू स्टैक करे स्विस बैंकों में, वो कंट्री को खोखला कर देती है। वो एक कॉमन आदमी जो ग्राउंड पे है, उसका हक, उसकी फ्यूचर जनरेशन का हक छीनती है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती, हाँ इनको भी खत्म होना चाहिए, बट ऑर्गेनाइज करप्शन नहीं है, कमीशन नहीं है। और ये जो मोदी जी की छवि है, जो इमेज है, जो विच इज 100% प्योर एंड स्पॉट फ्री, तभी देखिए दुनिया का कोई भी सर्वे उठा के देखिए आरजू जी, टॉप 4 लीडरों में किसी भी सर्वे में मोदी जी मिलेंगे मिलेंगे। आज तो विडंबना तो ये है, यूएस में जो सर्वे होते हैं, जो बाइडेन से ऊपर मोदी जी की रेटिंग है, अमेरिकन सर्वेज, ये हमारे इंडियन सर्वेज नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी सर्वे उठाइए पिछले 4-5 साल से, मोदी जी विल बी टॉप 4 ग्लोबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे भी आजकल लोग कहते हैं बाइडेन, जी जिनपिंग, मोदी जी और पुतिन, ये 4 बड़े इंटरनेशनल लीडर तो बाय एनी स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये कब होगा? जब आप बिल्कुल 100% ऑनेस्ट हैं, राइट? जब आपकी माता जी अब भी एक छोटे से कमरे में रहती है, वो लास्ट टाइम ऑटो में वोट डालने, हमारे ऑटो होता, पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं, ऑटो में वोट डालने आपने अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं। कनाडा में रहते हैं सर, हमारे यहाँ भी ऑटो होता है, लेकिन नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये चीज, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि टॉप 4 लीडर्स में मोदी जी का नाम आता है और उनकी वजह से काफी प्रोग्रेस हुई है, काफी फील्ड्स में काम हुआ है इंडिया में, ठीक है। लेकिन कुछ सालों से हमने ये भी देखा है कि बार बार एक तरह के एलिगेशंस जो है कंट्री के अंदर से ही मोदी जी के ऊपर लगी है, जिसमें स्पेशली आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन आ जाती है। पहले एक वो दिल्ली में हुआ था शाहीन बाग का, और बड़ा वो लंबा चौड़ा वो चला, फिर खत्म हुआ, फिर वो हिजाब वाला आ गया, फिर उन दिनों भी कोई इलेक्शंस चल रहे थे, और फिर वो हिजाब कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अब एक नई जो निकल कर आई है, फिर से हम देख रहे हैं बहुत सोशल मीडिया पे, और एक हंगामा है, और फेस्टिवल चल रहा था। और ये फेस्टिवल्स में अक्सर पता नहीं क्यों होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन फेस्टिवल में फिर कोई कंट्रोवर्सी चल रही। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस पे मैं बात करूं, मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है, और अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी का भी फेस्टिवल हो, इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, और क्या ये चीजें कहीं डैमेज कर रही हैं मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, उनकी इमेज को या उनके फ्यूचर को आगे ले जाकर?
देखिए आदू जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा इसने, इसके दो पार्ट ऑफ द आंसर है। पहला पार्ट ऑफ द आंसर ये है कि मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, जो पहले भी बोल चुका, देयर इज समवेयर टर्मोइल इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल चल रहा है। हमारे यहाँ वर्ल्ड का नंबर 2 सेकंड मुस्लिम पॉपुलेशन है। 99% जगहों पे चीजें आर पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ 0.1% जगह 2 4 5 10 15 ऐसी जगह निकल आती जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है, और ये अभी कुछ बढ़ गई है टू बी ऑनेस्ट। अभी क्या होता है ना, देखिए हमारे यहाँ एक चीज तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक है कि कुछ लोगों को, मतलब जो एक टॉलरेंस है, जो एक भाईचारा, उन्हें वो शायद समझ नहीं आता, मतलब दे थिंक दे आर अबव द सिस्टम। ऐसा मैं नहीं कह रहा कंट्री का मुसलमान ऐसा नहीं है। 0.1% आबादी है, क्योंकि पूरी कंट्री में 10 12 15 इंसिडेंट होते हैं। यू कैन नॉट से कास्ट एस्पर्शंस ऑन एवरीवन। अब देखिए हमारे यहाँ 5 बार अजान होती है, अल्लाह अकबर सुनाई देता है, हम कहते हैं भाई ठीक है कल्चर है, कोई बात नहीं। अब लोग कहेंगे कि जी अगर मेरे मस्जिद के बाद मुझे जय श्री राम सुनाई दिया, ये क्यों सुनाई दिया? भाई जब आपकी अजान 5 बार सुनाई देगी, साल में आपको एक बार जय श्री राम सुनाई दिया, तो आपको आपत्ति क्यों? बट हाँ 0.1% लोग को, ये हर एक को नहीं है, तो वहाँ छोटा मोटा ये हो जाता है। अब दूसरी बात है जी, हनुमान जयंती हो, न्यू ईयर हो, नवरात्रि हो, उस दिन पथराव करना, ये करना, वो करना,